ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने भक्तों का कल्याण करने वाली, उन्हें हर मुश्किल से उभारने वाली और हर मुराद को बिना कहे पूरा करने वाली, ऐसी है रानीखेत के घने जंगलों में बसी माँ झूला देवी। देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर कदम रखते ही न सिर्फ अद्भुत एहसास की अनुभूति होती है, बल्कि दिल और दिमाग एकदम से तरोताजा भी महसूस करता है। यहाँ का शांत वातावरण, चीड़ देवदार के घने जंगल, दूर दूर तक फैली मनमोहक घाटियाँ, तो वहीं फूलों से ढके रास्ते और ठंडी हवाओं का झोंका यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। और शायद यही वजह है कि रानीखेत को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। लेकिन घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों में बसा है माँ दुर्गा का वो स्वरूप जिसे लोग झूला देवी के नाम से जानते हैं। रानीखेत से 7 किलोमीटर दूर और आस्था विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है झूला देवी मंदिर। कहा जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था और इस वक्त ये कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर आता है। मां झूला देवी की चौखट पर कदम रखते ही एक और जहां मन में अद्भुत शांति का एहसास होता है, तो वहीं घंटियों से निकलने वाली मधुर आवाज यहाँ की आबो हवा में संगीत घोल देती है। अल्मोड़ा में मौजूद झूला देवी के रूप में विराजमान मां दुर्गा का ये मंदिर 700 साल पुराना बताया जाता है। यूं तो मां के इस अवतार से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां और मान्यताएं हैं। यहाँ की लोगों की माने तो भक्तों की एक आवाज में मां न सिर्फ दौड़ी दौड़ी चली आई, बल्कि अपने झूला देवी स्वरूप में दर्शन भी दिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस मंदिर के पंडित जी, जिनका नाम है भुवन चंद्र पंत। चलिए जानते हैं उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, आप ये बताइए मुझे कि ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है, इसके पीछे का महत्व, इसका एक छोटा सा इतिहास बताइए हमारे दर्शकों को, जो कभी भी अगर रानीखेत आएँ तो इस मंदिर के दर्शन अगर करें तो क्यों करें। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, नाम पिलखोली है। हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। यहाँ जब कैंट नहीं था उस टाइम पे ये जो जगह थी ये पिलखोली गांव के अंतर्गत आती थी। क्या हुआ, वो लोग पिलखोली के जो लोग थे वो यहाँ पर गाय वाय चुगाने के लिए आते थे, और जब गाय वाय चुगाने आते तो उनको बाघ का भय बना रहता था, क्योंकि बाघ उनकी गायों को मार देता था। तो कहते हैं लगभग 700 साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग को एक सपना आया, एक अनुभूति सी हुई कि उन्होंने एरिया बताया, ये एरिया लगभग इस चारों एरिया में फ्लैट है, तो यहाँ पर मेरी एक प्रतिमा पड़ी हुई है, आप उसको ढूंढिए, स्थापित कीजिए, तो आपका बाघ का भय कम हो जाएगा। तो वो लोग यहाँ आए, उन्होंने ढूंढा, उनको एक प्रतिमा मिली, पिंडी फॉर्म में मिली, और उन्होंने उसको वहाँ पर स्थापित करके जब वो दिन में यहाँ गाय वाय चुगाने आते थे वहाँ पर दिया जलाते थे। तो कहते हैं कि उनके पास वो जो ग्वाले हैं उनको दिन में काफ़ी टाइम रहता था और वो लोग झूला झूलते थे। तो फिर माँ ने फिर से एक बार दर्शन दिए उनको सपने में, और कहा कि मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ और आप झूला झूलते हो तो मेरे लिए भी झूला बनाओ। तो मैया को झूले में रख दिया गया। तब से यहाँ का नाम हो गया झूला देवी। ये एरिया पूरा नाम एरिया झूला देवी हो गया। और जैसे जैसे बढ़ते चले गए, मंदिर बढ़ता चला गया, और बाद में सन 1664 में यहाँ पर कैंट आई। तो कैंट में ये एरिया ओल्ड ग्रांट में एरिया है, अदर कैंट में आप बना नहीं सकते हैं, कोई एरिया वो नहीं बना सकते हैं, परमिट नहीं करते हो। तो ये ओल्ड ग्रांट एरिया है, तो ये 1664 में था यहाँ। तो अभी आज की जो स्थिति है वो ये है, जैसे आप यहाँ पर आते हो, आपके कुछ काम रुके रहते हैं, आप मनोकामना करते हो मैया से, और जब आपका काम हो जाता है तो आप आते हो, पूजा करते हो, यादगार के लिए घंटी लगा देते हो। सशक्त देवी हैं और दुर्गा देवी हैं,
और जो आप घंटियों को देख के आपको उसका अनुमान हो जाएगा। हम लोग इन घंटियों को संभाल कर उसको लगा देते हैं माला वाला में। यूं तो झूला देवी माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन नवरात्रों में माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है। माँ के जयकारों के बीच यहाँ लगी हजारों की तादाद में घंटियाँ आस्था का एक मनमोहक समा बांध देती हैं। यूं तो माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि पूरे देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा भी माँ झूला देवी करती है, जिसके चलते उन्हें उत्तराखंड की रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन मंदिर के परिसर में मौजूद हजारों की तादाद में लगी इन घंटियों का भी भक्तों की आस्था से एक गहरा रिश्ता है। मंदिर के परिसर में बंधी हजारों की तादाद में ये घंटियां सिर्फ घंटियां ही नहीं, बल्कि भक्त की वो आस्था का प्रतीक है जिसे वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद बांधता है। कहते हैं जो भी सच्ची आस्था के साथ माँ के इस मंदिर में आता है, माँ झूला देवी उसका न सिर्फ बेड़ा पार कर देती हैं, बल्कि कांटे भरे रास्तों को फूलों से भर देती हैं। इसलिए अगर आप भी रानीखेत घूमने आए तो माँ झूला देवी के दर्शन करना मत भूलिएगा।